मनुष्य के जीवन में बदलाव लाना कोई नया और चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले खुद को बदलो, इस विचार का क्या महत्व है? बदलाव जीवन का एक नियम है। व्यक्तिगत स्तर पर हम सभी ने बदलाव अनुभव किया है। हर दिन अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यही परिस्थितियां हमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि बदलाव लाने की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। जब हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि दूसरों को बदलने का प्रयास करें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तव में समस्या की जड़ हमारे अंदर हो सकती है? बदलाव लाने की शुरुआत हमें खुद में पहले ही करनी चाहिए। हमारे विचार, आदतें और व्यवहार में बदलाव लाने से हमारी जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। यह बदलाव न केवल हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे अंदर की शक्तियों को भी जागृत करता है। बदलाव लाने की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हमारे पास कई संदर्भ हो सकते हैं। कुछ लोग समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम खुद में बदलाव लाने के लिए तत्पर और सक्रिय रहें। हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन को बदल सकता है। जब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आता है। यह सकारात्मक बदलाव हमें नए और संजीवनी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं को दूसरों पर ठोंक देते हैं, पर वास्तविकता में हमारे पास जरा भी संवेदनशीलता नहीं होती है कि उन समस्याओं की जड़ हमारे अंदर है। यहां तक कि हम अक्सर अपनी सोच में भी बदलाव लाने से कतराते हैं। अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों को समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होता है कि हमारी सोच के पीछे क्या कारण है और कैसे हम उन्हें पोषित कर रहे हैं। बदलाव लाने का यह महत्वपूर्ण विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमारी कमियों को नकारने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। खुद को बदलना यह मानने के बराबर है कि हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी निर्णयों और कार्रवाइयों पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इस बदलाव की प्रक्रिया में हमें आत्मसमर्पण की भावना और साहस की आवश्यकता होती है। यह बदलाव आत्मा की एक नई ऊर्जा को जगाता है और हमें नई दिशा में ले जाता है। इस अद्वितीय और महत्वपूर्ण विचार को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इसलिए पहले खुद को बदलो नहीं सिर्फ एक विचार है, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हमें अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समझाता है कि अगर हम खुद में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले खुद को ही बदलना होगा। चलिए अब एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बौद्ध गुरु थे जो जीवन के असली राज को समझने के लिए ज्ञानी थे। उनकी शिष्या में एक छात्र था जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आया था। छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे असली जीवन के रहस्यों का पता चलाइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार जंगल में एक खोज करता गया। वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा और वहां एक स्वर्गीय दृश्य देखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, लेकिन सबके पत्ते फूले हुए थे। खोजकर्ता ने पेड़ के पास जाकर पूछा, ये क्या है? इतने सारे फल लेकिन कोई भी खासियत नहीं। पेड़ ने उत्तर दिया, मेरे यहां सभी फल सोने के बराबर हैं, पर मैं अधिक ध्यान तब दूंगा जब मेरे पत्ते फूलेंगे। छात्र, जीवन भी उस पेड़ की तरह है। हमारे पास अनेक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को सजीव करने के लिए हमें अपने आत्मा को खोजना होगा। तुम्हें अपनी जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी आत्मा में स्थित समाधान की खोज करनी होगी। ज्ञान तब तक उपजेगा जब तक तुम अपनी आत्मा के संग समाधान की खोज में लगे रहोगे। समस्याओं के समाधान में अपनी आत्मा को साथ लेकर चलो, तभी ज्ञान समझ में आएगा और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिलेगा। छात्र ने गुरु की बातों को गहराई से समझा
और अपनी आत्मा को समझने और समाधान की खोज में जुट गया। उसने समस्याओं को समाधान किया और असली जीवन के रहस्यों को समझा। गुरु की बातों ने उसे जीवन की नई दृष्टि प्रदान की, जिससे उसका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। चलिए, अब हम एक और कहानी से इसे ज्यादा समझते हैं। बड़ी सुंदर सी कहानी है एक गांव की, जहां एक बुजुर्ग गुरु रहते थे और उनके शिष्य भी थे। गुरु जी ने एक दिन अपने शिष्य से कहा, आज तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना होगा। गुरु जी ने शिष्य को एक छोटे से बाग में ले जाकर उसे 2 अंडे दिए और कहा, इन 2 अंडों को लेकर बाग के एक कोने में बैठो और ध्यान से देखो। शिष्य ने गुरु जी की बात मानी और वह बाग में बैठ गया। उसने ध्यानपूर्वक 2 अंडों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि एक अंडा अच्छी तरह से धूप में सूख रहा था, जबकि दूसरा अंडा छोटे पेड़ के नीचे ठंडे छाया में था। शिष्य ने उस बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए ध्यान से सोचा। उसने गुरुजी को बताया, गुरुजी, एक अंडा धूप में सूख रहा है और दूसरा छाया में है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुमने यह बड़ी बुद्धिमत्ता से समझा, लेकिन यह सिर्फ अंडे नहीं, हमारे जीवन का एक प्रतीक है। कई बार हमारे जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, जैसे कि धूप और छाया। हमें जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति हमें कुछ सिखाती है। जीवन की हर मुश्किल से सीखना चाहिए और हर सुख को भी अनुभव करना चाहिए। जैसे कि अंडों को, हमें भी अपने जीवन की हर स्थिति को समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। शिष्य ने गुरुजी की बातों को समझा और उसे अपने जीवन में अनुसरण किया। उसने समय के साथ हर स्थिति को स्वीकार किया और हर अनुभव से सीखा। उसका जीवन एक बड़ी सीख की उपलब्धि बन गया, जो उसे हर मोड़ पर सहायता करती थी। खुद को बदलना एक सफर है जो हमें नए दृष्टिकोण और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इस सफर में हम अपनी साख और साहस से सजग रहते हैं। खुद को बदलने की प्रक्रिया में हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए याद रखें, पहले खुद को बदलो, बाकी सब बदल जाएगा।